हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे प्रीवियस 40 ईयर्स वीडियो में आए हुए। तो क्वेश्चन पहला है, इफ़ अ कंडक्टिंग मीडियम इज प्लेस्ड बिटवीन टू चार्जेस, मतलब कोई कंडक्टिंग मीडियम दो चार्ज के बीच में रखा हुआ है, देन द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन देम विल बिकम, मतलब उन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा। तो देखते हैं, ये Q1 चार्ज है और देखिए यहाँ पर ये 1982 में आया भी हुआ है सवाल। तो देखते हैं, चलिए सॉल्व करते हैं। मान लीजिए ये Q1 चार्ज है और ये Q2 चार्ज है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है r, हमने मान ली है। हम लोगों को पता है कि इलेक्ट्रिक फोर्स होता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r²। ठीक है, अगर इन दोनों के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं है, हम लोग एयर मानकर चलते हैं, बट यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक है, कंडक्टिंग मीडियम। तो यहाँ की कुछ सिचुएशन ऐसी है, ये Q1 चार्ज है और ये Q2 चार्ज है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस r है और इनके बीच में कोई कंडक्टिंग मीडियम है, मतलब कोई कंडक्टर है। ठीक है, हम लोगों को पता है कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, E इनसाइड द कंडक्टर इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब किसी भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स के बीच की अगर फोर्स निकालते हैं तो वो हो जाता है F डैश इक्वल टू F अपॉन के, मतलब ये F है एयर वाला। ठीक, तो निकालते हैं F डैश इक्वल टू F0 अपॉन के, और हमें पता है कि कंडक्टर का K फॉर कंडक्टर इक्वल टू इनफाइनाइट, मतलब कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, तो यहाँ के इनफाइनाइट, तो ये हो जाएगा 0, क्योंकि 1/इनफाइनाइट इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसका आंसर आया F डैश इक्वल टू 0। तो ये देखिए 0 आया आंसर। फिर चलते हैं, मूव करते हैं दूसरे। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन लगाते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन इलेक्ट्रिक चार्ज एक्सपीरियंसेस अ फोर्स F ड्यू टू ए डाइपोल। हम लोग जानते हैं डाइपोल होता है एक माइनस और एक प्लस चार्ज, दोनों चार्ज आपस में बराबर होनी चाहिए। हम लोग इनके बीच की डिस्टेंस r मान लेते हैं। ठीक है, और इनके बीच का जो फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है वो F है इन एक्सियल पोजीशन। एक्सियल पोजीशन मीन्स होता है कि इनके एक्सिस पर डायरेक्ट, हमने यहाँ से P पॉइंट ले लिया। ठीक, ये P पॉइंट, ये एक्सियल पोजीशन है। फिर कह इफ द डिस्टेंस ऑफ द चार्ज इज डबल, मतलब अब नाउ बाद में इसकी तो इसको मान लेते हैं। हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से एक्सियल पर होती है इलेक्ट्रिक फोर्स 1/4πε0 2p अपॉन r³। ये r डिस्टेंस होती है यहाँ से यहाँ की पूरी। ठीक है, ये r डैश है, तो इसको F बोला गया है क्वेश्चन में। नाउ अब क्या है कि इफ द डिस्टेंस ऑफ द चार्ज इज डबल, मतलब इन दोनों के चार्ज के बीच की डिस्टेंस डबल कर दी गई है, -q + q। ठीक है, अब यहाँ पर 2r हो गया। अब यहाँ से एक्सियल पोजीशन पे P, अब यहाँ पर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा गया है, किसके प्रोपोर्शनल है देखते हैं। फिर EP इक्वल टू 1/4πε0 2p अपॉन r³ होता है, लेकिन यहाँ पर 2r है, 2r का क्यूब। ठीक है, अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा EP इक्वल टू 1/4πε0 2p अपॉन 8r³। इसको ध्यान से देखिए आप लोग, यहाँ पर ये F है तो ये F/8 हो गया है। EP डैश इक्वल टू F/8। ठीक है, तो देखिए ये आंसर आ गया हम लोगों का, क्वेश्चन नंबर 2 का ये आंसर है F/8। ठीक, अब हम फिर मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन, अ चार्ज Q इज लाइंग एट द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द टू सिमिलर चार्जेस। कहा गया है तीसरे क्वेश्चन में दो सिमिलर चार्जेस हैं Q
A charge q is lying at the midpoint of the line joining the two similar charges q. The system will be in equilibrium if the value of q. हमको गिवन है कोई चार्ज q है जो कि मिड पॉइंट ऑफ दो सिमिलर चार्जेस के मिड पॉइंट में रखा गया है. तो let the separation between two similar charges d and given that q is the in mid, therefore this system will be equilibrium. इक्विलिब्रियम मीन्स होता है कोई भी चार्ज आपस में सिस्टम पर चार्ज जीरो हो, जैसे कि हम क्यू पर जीरो कर रहे हैं, इस पर एफ नेट जीरो हो तो एफ नेट इक्वल टू ज़ीरो. तो ये हो गया यहाँ से डी बाई टू. फिर एफ नेट ज़ीरो करते हैं 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन डी स्क्वायर प्लस 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू डी बाई टू का होल स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो. अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन डी स्क्वायर कॉमन लेने पर. तो यहाँ बचेगा क्यू प्लस क्यू अपॉन 1/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो. ये सब ज़ीरो में चला जाएगा, कॉमन लिए हैं तो ओनली केवल बचेगा क्यू प्लस क्यू अपॉन 1/4. फिर इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्यू की वैल्यू आ जाएगी -q/4. ये हमारा आंसर है. चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन हम लोगों का आया है थर्ड का. तो ये देखिए बी ऑप्शन आया -q/4. नाउ वी मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन 4 क्या कह क्वेश्चन 4 देखिए क्या कह रहा है. अ पॉजिटिवली चार्ज ऑयल ड्रॉप इज इन द इक्विलिब्रियम इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बिटवीन टू प्लेट्स डिस्टेंस 1 centimeter apart. If the charge on the drop is 9.6 into 10 की पावर -10 coulomb and its mass is 10 की पावर -14 kg, then the potential difference between the plates will be. क्वेश्चन कह रहा है कि कोई ऑयल ड्रॉप है, वो इक्विलिब्रियम में है. जैसे दो प्लेट्स हैं, ठीक है, ये माइनस है, इसमें मतलब नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट्स है, ठीक है. अब इस पर -q और इस पर +q मान लेते हैं. अब कोई ऑयल ड्रॉप है इनके बीच में, ये इक्विलिब्रियम में है. कहा गया है गिवन है हम लोग को ऑयल ड्रॉप इज इक्विलिब्रियम में होता है किसी भी चीज़ पर वो मतलब कहीं नहीं जा रही, इक्विलिब्रियम पोजीशन है तो उस पर फोर्स बराबर है, ठीक. अब यहाँ पर देखिए आप लोग, नीचे क्या लग रहा है, mg लगेगा और ऊपर लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स Fe, ठीक है. अब ये ऑयल ड्रॉप इक्विलिब्रियम में है, अगर इक्विलिब्रियम में है तो F इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स इक्वल टू mg, इसको बैलेंस करना चाहिए, ठीक है. ये हम लोग जीरो पोटेंशियल मान लेते हैं, ये हम लोग बी पोटेंशियल मान लेते हैं, ठीक है. अब Fe इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स होता है किसी पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में, तो होता है Q इंटू ई इक्वल टू mg. और हम लोगों को पता है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो तो उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कांस्टेंट हो तो उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होता है B इक्वल टू ई इंटू बीच का डिस्टेंस. हम लोग ये डिस्टेंस D मान लिए हैं, ठीक है. तो यहाँ से हम लोग E की वैल्यू निकालते हैं, E इक्वल टू B/D, ठीक है. अब यहाँ पर पुट करते हैं Q B/D इक्वल टू mg. अब हम लोगों को यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो यहाँ देखिए पोटेंशियल डिफरेंस B-0 B ही आएगा, तो हम लोग को केवल B फाइंड करना है. चलिए फाइंड करते हैं. B इक्वल टू mg D अपॉन Q, ठीक है. अब हम लोगों को कुछ डेटा गिवन है वो लिख लेते हैं पहले. देखिएगा
चार्ज दिया है ड्रॉप का Q 9.6 इंटू 10⁻⁻10 कूलाम। ठीक है। मास दिया है 10⁻14 kg। मास दिया है 10⁻14 kg। डिस्टेंस दिए है, डिस्टेंस कितना दिया है हम लोग को 1 सेंटीमीटर। ठीक है। अब इस सेंटीमीटर है तो इसको हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 10⁻² मीटर। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, देखिएगा B इक्वल टू यम 10⁻14 इंटू जी की वैल्यू हम लोग जानते हैं 10 होती है, इंटू डिस्टेंस 10⁻² अपॉन क्यू की वैल्यू होती है 9.6 इंटू 10⁻10। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखिएगा B इक्वल टू अब 10⁻14 और 10⁻² ये हो जाएगा 10⁻16 इंटू 10 अपॉन 9.6 इंटू 10⁻10। अब इसको फर्दर सॉल्व करने पर ये आ जाएगा 10⁻5 और ये ऊपर चला जाएगा 10⁻10 अपॉन 9.6, ऊपर आ जाएगा 10⁻5 अपॉन 9.6। यहाँ पर देखिए कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया है, तो इसको काट देते हैं, यहीं पर सॉल्व करते हैं। देखिए 10⁻14 और 10⁻² ये हो जाएगा 10⁻16 और ये 10⁻1 है तो ये हो जाएगा 10⁻15। अब नीचे है 10⁻10 तो ऊपर केवल बचेगा 10⁻5 और नीचे बचेगा 9.6। अब इसको हम 10 बाहर ले लेते हैं और एक लिखते हैं 10⁻6 अपॉन 9.6। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.02 इंटू 10⁻6। देखिए अब कोई आंसर मिलाते हैं हम लोग, कौन सा ऑप्शन देखिए मैच करता है, डी ऑप्शन 1.02 इंटू 10⁻6 वोल्ट। A non-conducting sphere of radius 10 cm is given charge 6 microcoulomb. The intensity of electric field at a distance of 5 cm from the center will be. क्वेश्चन कह रहा है कोई एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है जिसकी रेडियस है 10 सेंटीमीटर। ठीक है। इसका जो चार्ज है वो 6 माइक्रोकूलम दिया गया है। Q इक्वल टू 6 माइक्रोकूलम, इसको हम लोग कूलम में चेंज करते हैं। Q इक्वल टू 6 इंटू 10⁻6 कूलम। ठीक है। अब इसकी रेडियस दी गई है हम लोगों को R इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ठीक है। अब हम लोग को पूछा गया है द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर, मतलब ये सेंटर है, यहाँ से 5 सेंटीमीटर दूर पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। हम लोग उसके पूछा गया है EP कितना होगा। तो हम लोग को पता होता है कि नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो होती है 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q इंटू R अपॉन R³। ठीक है। यहाँ पर जो R होता है वो रेडियस होता है, रेडियस ऑफ स्फीयर, और जो स्मॉल r होता है वो होता है कहाँ में फाइंड करना है, मतलब कितनी दूर पर फाइंड करना है, जहाँ फाइंड करना हो। ठीक है। अब हम लोगों को वैल्यू पुट करना है सिर्फ बस, तो चलिए करते हैं वैल्यू पुट। इसको हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। R इक्वल टू 10 सेंटीमीटर है तो हम लोग जानते हैं 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है, तो 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होगा, तो फिर 10 सेंटीमीटर में 10/100 मीटर, ये 10 कटा यानी 0.1। ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q की वैल्यू दी गई है 6 इंटू 10⁻6 R
ये आर हम लोग का रेडियस है। फाइंड कहाँ करना है? 5 सेंटीमीटर पर। 5 सेंटीमीटर को भी मीटर में कन्वर्ट करेंगे, ऐसे इसको भी करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर, तो 5 सेंटीमीटर में 5/100 मीटर। ठीक है, तो चलिए 5